अभी जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आपको बहुपद से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है क्या कि 2x³ माइनस 3k² प्लस 4k माइनस का 5 के शून्यकों का योग 6 है। के शून्यकों का योग 6 है तो k का क्या मान होगा। चार ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पर कि पहला ऑप्शन है 2, यानी एक नंबर का A है 2, B है 1 और C है 3 और D है 4। तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि शून्यकों का योग दिया हुआ है मेरे पास 6 और बहुपद दिया हुआ है ये 3 वाला। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भैया। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर घात में पावर 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है। बहुत सारे बच्चा फंस जाता है क्वेश्चंस में कि दो घात बहुपद तो हम बनाए हैं लेकिन त्रिघात बहुपद नहीं बनाए, तो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे हल करेंगे। तो आपको घबराने के वाला कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ से आसानी से करते हैं, घबराहट हटाते हैं शरीर से, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपको आसानी से क्या हो जाएगा, वो ये सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व होने के बाद कैसे पता चलेगा कि किस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हल लिखना है और हल लिखने के बाद क्या करना है, हम एक तरह से व्यंजक आपको इस दिखाते हैं कि पहला ax³ और bx² प्लस में cx प्लस में d = 0। ऐसा इक्वेशन आप 10वां वाले मैथ बीटीसी में देखे होंगे। जब ये बहुपद खत्म होता होगा तो नीचे में देखे होंगे कि अब देखिए ये वाला तो आप काफी पढ़ चुके हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। ऐसा इक्वेशन आप बहुत पढ़े होंगे। इसका शून्यक का योग कहेगा तो आप फटक से निकाल लीजिएगा, लेकिन इसका शून्यक का योग यहाँ पर कह रहा है तो आपको जो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, घबराहट सा फील हो रहा है कि कैसे होगा ये, तो यहाँ पर घबराने वाला बात नहीं है। अगर इसमें शून्यकों का योग जब पूछ रहा है तो शून्यकों का योग दिया हुआ है 6। इसका त्रिघात बहुपद का होता है कि जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए इसमें दो शून्यक होता है दो घात बहुपद में, एगो अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा इंटू बीटा। इसमें 3 तरह का होता है ये त्रिघात बहुपद में, 3 तरह का, एगो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एगो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, सॉरी बीटा अल्फा होगा, बीटा अल्फा प्लस में गामा अल्फा, इस तरह से होता है। इसका होता है माइनस b/a, ये हो जाता है b/a, ये क्या हो जाता है c/a, ये जो था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a, ये हो जाता है। ये तीन सा बहुपद है, 3 को शून्यक दिया हुआ है। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एगो अल्फा बीटा बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 ठो यहाँ पर इसका जो होता है त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। तो यहाँ पर 3 जो शून्यक जो होता है तो ये हमको नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर योग पूछा जा रहा है। तो इसी योग पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे तो हमको आसानी से ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन जरूर है कि ये मिलेगा। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर इक्वेशंस दिया हुआ है, यहाँ तक देखिए आप यहाँ से ध्यान से, a का मान दिया हुआ है 2, b का मान दिया हुआ है माइनस, पहले हम यहाँ से लिख देते हैं कि a बराबर दिया हुआ है 2, b बराबर दिया हुआ है माइनस का 3k, और c बराबर दिया हुआ है 4 और d बराबर दिया हुआ है माइनस का 5। आसानी से आप इस पर बैठा दीजिए। तो इसका योग जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यहाँ पर ये भी देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग क्या दिया हुआ है 6, शून्यकों का योग है वो। तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, फॉर्मूला की जगह पहले 6 लिख देते हैं। अब बराबर, अब देखिए b का मान क्या है यहाँ पर -3k है, एक फार्मूला वाला, तो -3k लिख देते हैं यहाँ पर, और एक फार्मूला वाला, पहले फार्मूला वाला है तो उसके बाद माइनस हिसाब वाला है, और a का मान क्या है यहाँ पर 2 है। तो अब देखिए इस माइनस से ये माइनस खत्म हो गया है, अब जो है यहाँ पर 3k/2। अब इसको तिर्यक गुना कीजिए, तिर्यक गुना करने के बाद क्या हो जाएगा आपको, ये 3k बराबर में 12 हो जाएगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा 12/3, यानी कट के क्या हो जाएगा 3 चौका 12, यानी 4 आ जाएगा आपको। ये 4 वाला ऑप्शन आपको क्या होगा डी नंबर का सही होगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आप रहेगा तो आपको घबराने का बात नहीं है। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को हल कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप का सब्जेक्टिव टाइप का हल कीजिए, और इसी तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं।